अगर आप 16 से लेकर के 25 साल की उम्र में हैं, इस वीडियो को ज़रूर से देखना। मुझे लगता है मेरे दोस्त, आप लोगों का बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पे आपका चूतिया काटते हैं और आपको कुछ पता भी नहीं चलता उसके बारे में, और आप लोग उनके बारे में कुछ ऐसी धारणाएं बना के बैठे हुए हो कि यार ये लड़का बहुत अच्छा है, कि ये परिवार बहुत अच्छा है, या आपके जो हैं वे लोग इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं आपको कि आप लोग उनका काम करते हैं, उनके लिए एडवांटेज उनको देते हैं और साथ में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और फिर उसके बाद में आपके एट द एंड आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता है और आप लोग सोचते हो कि यार मैं कहीं पे पहुंच भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा क्या होगा आगे जाके, और मैं तो ऐसा हूँ और मेरे से कोई आगे जाके शादी ही नहीं करेगा, मैं ऐसा हूँ और मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। जो कि बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मेरे दोस्त आप लोग चूतिया हो, आप लोग चूतिया बन रहे हैं एक्चुअल में। इसको मेरे दोस्त मैं चाहूँगा कि आप लोग ईयर प्लग लगाइए और इस वीडियो को आराम से देखिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम भी अगर आपके पास में 10 से 15 मिनट नहीं है अपने आप को देने के लिए, तो मुझे लगता है मेरे दोस्त आप लोग कहीं नहीं पहुँच पाओगे। फिर आप लोगों से लोग काम ही करवाएंगे, आप लोगों को फिर हिंदू मुस्लिम में जाके भिड़वाएंगे और आप लोगों से फिर बेनिफिट लेंगे और आपके कोई भी काम नहीं आएगा, क्योंकि सब के सब दोस्तों अपना काम करवाने में बिजी हैं। पहली चीज़ तो। दूसरे मेरे दोस्त आपको एक पॉइंट निकल के आता है, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं यंग एज में 16 साल से लेकर के आजकल तो दोस्तों मैं ऐसा देखता हूँ माहौल कि 12-12 साल की लड़कियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं दोस्तों, 12-12 साल की लड़कियाँ हैं, 15-15 साल की लड़कियाँ हैं, 14-14 साल की लड़कियाँ हैं, और बड़े बड़े लोगों के ऊपर लाइन देती है, बड़े बड़े लोगों से वो इन्फ्लुएंस होती है। इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये है दोस्तों, उनसे पट जाती है। और उन बड़े बड़े लड़कों को भी दोस्तों यहाँ पे ये नहीं नज़र आता कि यार ये लड़की बच्ची है, अभी थोड़ी माइनर है, ठीक है, कुछ नहीं उनको नज़र आता, कुछ भी उनको नज़र नहीं आता। वो सिर्फ सोचते हैं कि बस मुझे यहाँ पे सेक्स डिज़ायर है मेरा, वो पूरा कर रहा है, भले ही वो फिर बच्ची हो, भले ही वो फिर अडल्ट हो, उनको सिर्फ ऐसा लगता है। लेकिन बच्चे को क्या लगता है आजकल कि बस मैं इसको कर लूँगी और ऐसा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आजकल टाइम बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इस वजह से आपके कोई भी काम नहीं आएगा अनटिल अनलेस यू हैव मनी। और ये एकदम रियल बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कोई भी किसी चीज़ से एफिलेटेड नहीं है। जो ज़बान में है, जो जहन में है, जो मेरे दोस्त दिल में है, जो मैं आजकल इधर देख रहा हूँ ऑब्जर्वेशन में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल ऐसा ही हो रहा है। आपको यकीन नहीं आ रहा, आप देख लेना माहौल कैसा है। बिल्कुल दोस्तों माहौल बिगड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे आजकल पोर्न की तरफ जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे हैं दोस्तों, उनको इंस्टाग्राम पहले चलाना सिखाते हैं उनके माँ बाप भी एक नंबर के लोड़ू हैं, ठीक है। मैं पहले बताना चाहूँगा, मेरे को किसी को वो बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा बस कहीं बाहर ना जाए और वो घर पे पड़ा रहे, और वो घर पे पड़ा रहेगा तो फिर क्या करेगा, वो फिर फ़ोन ही चलाएगा, फ़ोन चलाएगा तो क्या करेगा, उसमें इंस्टाग्राम देखेगा। इंस्टाग्राम में भी क्या देखते हैं लोग, लड़की आ जाएंगी, कोई ठुमक ठुमक करके जाएगी, और अगर कोई छोटी लड़की है वो तो वो क्या देखेगी, वो ये ऐसी ऐसी वीडियोस उनके सामने आएंगी कि यार ये मेरा बीएफ था, इसने मेरे को धोखा दे दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आज मेरे घर में ये हो गया और आज ऐसा हो गया। और कुछ ऐसे होते ना गाँव के, ये लड़की आ गई, कोई 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 पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। कुछ ऐसे लिचड़ लोग दोस्तों यहाँ पे भरे पड़े हैं इंटरनेट के ऊपर, इंडिया के अंदर। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर का कंटेंट बहुत ही बेस्ट है, बाहर का कंटेंट सबसे बेस्ट है। इंग्लिश में बोलते हैं, ऊपर से आपको इंग्लिश भी समझ में आएगी। दूसरी चीज़ बहुत बेस्ट है, वहाँ का कंटेंट थोड़ा सा मैच्योर कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी जो सोशल मीडिया कंपनी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका ट्विटर, ये सब का सब बाहर ही बना है। तो वे लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको अच्छी जानकारी मिले और बाकी देश के जो बच्चे हैं उनको बेकार जानकारी मिले। तो इस वजह से जो कचरा लोग हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, और स्पेशली यंगस्टर जो हैं यहाँ के कचरा है यहाँ के यंगस्टर, ठीक है। एक बार क्या है, श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आप देश के जो है युवा है उनको देखिए वो कहाँ पे जा रहे हैं, उसी से देश का निर्धारण तय होगा कि यार देश आगे जाके किस स्थिति के ऊपर पहुँचेगा। अगर युवा है यहाँ के और वे बैड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आगे का जो फ्यूचर होगा देश का वो बैड ही जाएगा। और अगर युवा है यहाँ का और वो अच्छी चीज़ों के ऊपर प्रमोट करते हैं खुद को, तो आगे का जो देश का फ्यूचर है वो भी अच्छा होएगा। तो बच्चों से फ्यूचर है, बच्चों से देश है, ये यंगस्टर से देश है, यंगस्टर से वो है, बुढ़ों का कहीं पे नाम नहीं आता। इस वजह से मैंने इस वीडियो को ये नहीं बनाया कि अगर आप 60 साल के हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैंने इसलिए ये बोला आपको कि अगर आप 16 साल से 25 साल तक है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखना। मैंने 26 साल का भी नहीं लिया, क्योंकि 26 साल का भी फिर वो अडल्टहुड में आ जाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, वो अपने उसमें लग जाता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त कि आप लोग यहाँ पे सुधरो, स्पेशली अगर आप मेल हैं तो प्लीज़ आप सुधरो। मैं लड़कियों से तो कोई अपेक्षा रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि वे सिर्फ ऊपर ऊपर से हाँ 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 ऐसे बोलती हैं और उसके बाद पीठ पीछे कुछ और ही करती हैं। उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको नहीं रखना है,
दे आर द बेस्ट गिफ्ट दैट नेचर हैज़ एवर क्रिएटेड। मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं उनको कुछ नहीं गलत बोल रहा हूँ, मैं उनको बहुत बेस्ट मानता हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है स्पेसिफाइड, ये सिर्फ मेल्स के लिए है, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब मेरे दोस्त मैं आपको शुरुआत करके बताता हूँ कि आपको क्या करना है, क्या आपकी ज़िंदगी सुधरेगी, कैसे कैसे आपको सुधारना है, ठीक है। पूरा देखना इस वीडियो को, तभी आप तो समझ में आएगा। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास में 10 से लेकर के 15 मिनट भी नहीं है इस वीडियो को सुनने के लिए, तो फिर आपका जीना बेकार है, जाके मर जाओ, ठीक है। अगर आप 16 साल के हैं, 16 साल से लेकर के 20 साल तक को पहले बताता हूँ। सबसे पहली बात, इंस्टाग्राम चलाना अभी से छोड़ दो और पढ़ाई में जाकर के ध्यान दो। ये जो बातें हैं ये आपको ऐसे लगेंगी कि अरे यार ये तो सारे के सारे बोलते हैं, मैं कह रहा तू यही बोल रहा है, वो थोड़ी का क्या फ़र्क आ गया। नहीं नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है मेरे दोस्त, जो आपका माइंड है अभी विकसित नहीं हुआ है, जो आपका सेमीब्रम एरिया है, जो सेरिब्रम बोलते हैं फिर सेमीब्रम, ठीक है, जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है इंग्लिश में मुझे पता है, वो अभी आपका उतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप अभी जो पूरी सिचुएशन है उसको संभाल पाए, या फिर उसकी जो पूरी सिचुएशन है उसको देख पाए अच्छे से। आप देख ही नहीं पाओगे तो सोल्यूशन के ऊपर कहाँ से निकल पाओगे, निष्कर्ष नहीं निकलेगा आपका। तो जो भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा आप लोग उसमें जाके ढल जाओगे, और फीलिंग के अकॉर्डिंग आपका जो दिमाग है वो चलेगा, फैक्ट के ऊपर आपका दिमाग नहीं चलेगा। अगर कोई फैक्ट बताना चाहेगा तो आप लोग उसको बेकार बोलोगे। इस वजह से मैंने आपको शुरू में यही बोला कि मेरे दोस्त पढ़ाई में जाके ध्यान लगाओ, ये इंस्टाग्राम छोड़ दो, पोर्नहब छोड़ दो, ओएफ चलाना छोड़ दो। आजकल तो मैं ऐसे देखता हूँ जो 14 साल के लड़के हैं ओएफ चला रहे हैं भाई, वे 15-15 सब्सक्रिप्शन ले रखी है उन्होंने, और उनके माँ बाप पता नहीं उनको कैसा पे कर रहे हैं, क्या उनके पास में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो लगता हूँ कि उनके माँ बाप ही एक नंबर के बहन के लंडे, जिस वजह से भाई वे अपने बच्चों को ऐसा पैसा दे रहे कि भैया तुझ जो उड़ाना उड़ाओ। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, भैया आपका पैसा है, आप कहीं पर भी उड़ाएं, लेकिन कहीं पे उड़ाने के बाद में आप लाइफ को भी तो देखो ना यार। इस पैसे से उड़ाने पे किसी की लाइफ तो इफेक्ट नहीं हो रही, आप खुद के बच्चों की अपनी लाइफ इफेक्ट कर रहे हैं, खुद की ही बच्चों की लाइफ अपनी इफेक्ट कर रहे हैं पैसे के दम पे, और बोल रहे कि कहीं खेलने मत जा। अगर वो खेलने जा रहा है कहीं पे तो आप लोग उसके पीछे भूल जाओगे कि अरे कहीं लड़कीबाजी में तो नहीं जा रहा, अरे कहीं वो तो नहीं हारा, अरे कहीं वो तो नहीं हो रहा, कहीं गलत दोस्तों में तो नहीं जा रहा। वो गलत दोस्तों में जाना ठीक है एक तरीके से, फिर भी रैदर देन कि आप इंस्टाग्राम चला रहे घर पे बैठ के और पोर्न पे जाके जर्क ऑफ करके फिर आप सो रहे हो, ये गलत है। इससे आपके बच्चे की ओवरऑल एनर्जी ही इफेक्ट हो रही है, इससे आपकी ओवरऑल एनर्जी ही इफेक्ट जा रही है, क्योंकि आप लोग एक्चुअल में शेक कर रहे हो, आपके पेरेंट्स शेक नहीं कर रहे। पेरेंट्स ने आपको पैसा दे दिया, पेरेंट्स ने आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा दिया, पेरेंट्स ने आपको लैपटॉप दे दिया, पेरेंट्स ने आपको मैकबुक दे दी लाके, पेरेंट्स ने आपको आईफोन दे दिया, पेरेंट्स ने आपको गैलेक्सी S24 अल्ट्रा दे दिया। अब आप उसके ऊपर जो देख रहे हो वो आप देख रहे हो, पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं। उनका फर्ज है दिलाना, उन्होंने दिला दिया कि ठीक है यार बच्चा जिद कर रहा था मैंने दिला दिया, नो प्रॉब्लम। उनको ऐसा लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है अब तो मेरे को मिल गया, अब तो मैं देखता हूँ ये देखता हूँ, उसको पास में रील भेज दी 40। आपने फ्रेंड्स ऐसे बना रखे हैं जो निकम्मे हैं एक नंबर के, उनके पास में भी कोई पैसा नहीं है, आप ही की तरह लोग हैं। आप मुझे खुद बताओ कि आपका दोस्त मुकेश अंबानी है? नहीं ना। तो आपका दोस्त वही होगा जो आप ही की तरह होगा, उसके पास में भी कोई पैसा नहीं है, उसके पास में भी कोई लड़की नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि अरे नहीं भाई उसके पास में लड़की है, कोई लड़की नहीं उसके पास में, चूतिया बना रहा हो तेरा, क्योंकि तू बन रहा है चूतिया, इस वजह से उतरा और चूतिया बना रहा है, समझा। दूसरा, ये पोर्न पे जाना, जर्क करना, मुट्ठी मारना और ये सब करना छोड़ दे, क्योंकि आगे जाने वाली जो लाइफ है वो तेरी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। फिर तेरे सब कुछ होएगा यहाँ पे, ठीक है, तेरे बाल झड़ेंगे, तेरे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे को कोई भी आके डरा के धमका के चले जाएगा। तो किसी से अगर बहस करने जाएगा, फिर कभी तेरे अंदर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि यार उससे लड़ना पड़ गया तुझे, तो वो तेरे को 3-4 लोग लेके आएगा, अपने 3-4 दोस्तों को बुलाएगा और तेरे को वहीं पे झाड़ के चले जाएगा, और तू सोचेगा यार मैं उससे लड़ने पे आया, और घर पे आके तो सोचेगा अरे यार मैं बस ब्रूस ली की मूवी देखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, कल से मैं अगर वो मुझको कल मिल गया ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कल भी मिल गया वो तुझे, फिर उससे डर डर घूम रहे हो, अरे यार वो मेरे को देखना, ले इधर से निकल लेता हूँ। तो आप लोग की जो ज़िंदगी है वो डरपोकों की तरह निकलेगी, कावर्ड्स की तरह निकलेगी। इसका सिर्फ एक कारण है, इंस्टाग्राम, पोर्नहब, ओएफ, ज़्यादा गंदी लड़कियां, सेक्सी वीडियोस देखना, और ये सब अपना जो गंदे कारनामे करते हो जो आपको कहीं लेके नहीं जा रहे वो छोड़ दो, ठीक है। 16 से 20 साल के लिए बता दिया। अब 20 से लेकर के 25 साल के लिए बताता हूँ मैं आपको कि आपको क्या करना है। आप लोग कंपेयर टू 16 से लेकर के 20 साल तक के जो हैं ये ज़्यादा, ये आप कम देखते हो, इंस्टाग्राम आप कम चलाते हो सकता है काफ़ी लोग ज़्यादा चलाते हो, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इनके मुकाबले तो पूरा दिन भर नहीं रहते यहाँ पे, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा अदर काम भी करने पड़ते हैं आपको।
आपका कोई फैमिली का हो गया, फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फिर पढ़ाई के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा डेवलप हो चुका है 16 साल के अकॉर्डिंग, आप 25 साल के हो, ठीक है। तो आपको जो माइंड है फिर वो ज़्यादा चलेगा कि यार अब आगे मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, अच्छा मुझे यहाँ वाली पढ़ाई में जाना है, तो आपका जो दिमाग है उस चीज़ में जाएगा और आप इंस्टाग्राम कम चलाओगे, ओएफ पे आप कम टाइम बिताओगे, फोन पे आप कम टाइम बिताओगे और जर को भी आप कम ही करोगे, क्योंकि आपको फिर उस चीज़ के बारे में पता है कि यार सीमेंट टेंशन क्या होता है, और आपने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर आपको ये भी पता है कि यार हाँ आकाश भाई जो बोलता है वो बढ़िया ही बोलता है, ठीक है। तो इस केस में आपको जो है क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपकी पढ़ाई कहीं काम नहीं आने वाली, सही बोल रहा हूँ मैं। जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपकी पढ़ाई कहीं काम नहीं आने वाली, अनटिल अनलेस, सुन लो पहले, अनटिल अनलेस कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो एकेडमिक क्षेत्र में हट के जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे तो आपकी एकेडमिक लेवल की पढ़ाई आपके प्रोफेशनल लेवल में छलकनी चाहिए। जैसे कि आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, आप एकेडमिक पढ़ाई करने के बाद में जब आप डॉक्टर बनोगे तो जो आपका एकेडमिक का ज्ञान होगा वही आपके प्रोफेशनल में काम आएगा। तो ये अच्छी पढ़ाई है, आप इस पढ़ाई को करो। अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो जो आप एकेडमिक में पढ़ोगे वही आपके प्रोफेशनल लेवल में जाके छलकेगा। तो जो आपने एकेडमी में पढ़ाई की, जो आपने एकेडमिक में पैसा खर्च किया वो आपके प्रोफेशनलिज्म में भी दिख रहा है, तो ये एक अच्छी पढ़ाई है, आप इसको करो, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। आप पुलिस की पढ़ाई कर रहे हैं, एकेडमिक लेवल की पढ़ाई आपको रिजल्ट में भी दिख रही है तो अच्छी है, करो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं तो इसका मतलब आपने जो एकेडमिक में पढ़ा होगा वही आपके प्रोफेशनलिज्म में काम आ रहा है, तो अच्छी बात है। जो आप जज की पढ़ाई कर रहे हैं, जज की ही पढ़ाई आपके प्रोफेशनलिज्म में काम आ रही है तो अच्छी बात है। मैं उन पढ़ाई की बात कर रहा हूँ जो कि आप लोग कर कुछ और रहे हैं, बनने की तैयारी कुछ और कर रहे हैं, तो आपका पढ़ाई लिखाई बिल्कुल रखती है, उसको गटर में फेंको, उसको आग लगाओ पेट्रोल डाल के, या फिर उसमें चने रख के खाओ, आपके ही फ़ायदा आएगा। जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आपकी एकेडमिक पढ़ाई है और उसका एकेडमिक पढ़ाई से आपके प्रोफेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, आपका सिर्फ पढ़ाई, पैसे जा रहे हैं, आपका दिमाग बर्बाद हो रहा है और आपका पूरा का पूरा जो वैल्यूएबल टाइम है वो ख़त्म हो रहा है। तो आप ये छोड़ दो, पढ़ाई मत करो, ठीक है। ये वाली जो कि एकेडमिक पढ़ाई आपके प्रोफेशनलिज्म में काम ना आए वो पढ़ाई बिल्कुल मत करो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप ओवरऑल अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और बस अपने आप को बेवकूफ़ बनाना आप स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं एक दिन हो जाएगा, अरे उसको भी तो देखो और उसको भी तो देखो। नहीं, उसका देख चुका हूँ मैं, तेरा नहीं देखा ना मैंने अभी तक, तो इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू मत कर। नहीं भाई आकाश भाई तो यहाँ मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है, मैं तेरे को मोटिवेट ही नहीं कर रहा हूँ, ना मैं तेरे को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ना मैं तेरे को मोटिवेट ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तेरे को डिमोटिवेट कहाँ से करूँगा। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है कि तेरे को डिमोटिवेट करूँ या फिर वो करूँ? नहीं, मैंने सिर्फ तेरा ये ठेका ले रखा है कि मेरे दोस्त तू कमज़ोर ना रह जाए अपनी लाइफ के अंदर। बाकी मेरे को कोई लेने देना नहीं तेरे से, तू अभी मरना चाहता है अभी मर जाए, मेरे सामने मर जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुझसे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो तेरी लाइफ है उसमें तू जो सोच रखा है तूने वो तू पूरा करे, बस यही मेरे लिए ठीक होगा कि यार ठीक है चलो आकाश भाई की वीडियो देखी थी मैंने और मैं सुधर गया, ठीक है। तो ये आपको करना है। और आप लोग दोस्तों फोन पे जाना जो कम कर रखा है आपने उसको बिल्कुल ही हटा दो। आप जो आपकी गर्लफ्रेंड है नहीं होगी, कुछ की होगी कुछ की नहीं हो, ठीक है। मैं 50-50 का आंकड़ा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि भाई 50 में से मतलब 100 में से 50 तो होगी, ऐसे तो मैं मान नहीं सकता कि भाई किसी की भी नहीं है, ठीक है। अगर आपकी 50% गर्लफ्रेंड आपका टाइम ले जाती है तो देख लो आप खुद ही कि आपका टाइम तो वहाँ पे चला गया सारा। आप बोल लो कि यार मेरा काम रह गया, अरे यार कल से करूँगा, नहीं नहीं मेरे दोस्त, आप कल से नहीं करोगे इसको, क्योंकि आपका कल गर्लफ्रेंड फिर भी आपका कल फिर से आपका टाइम खाएगी, समझे। तो आप उनको एक टाइम दे दो, उनको बोल दो कि मैं यहाँ से यहाँ तक मेरा काम रहता है और यहाँ से यहाँ तक मैं फ्री रहता हूँ, और उनसे भी पूछ लो कि तुम कहाँ से कहाँ तक टाइम करते हो और कहाँ से कहाँ तक फ्री रहते हो, क्योंकि जो तू काम कर रहा है हो सकता है वो भी काम ही कर रही हो। ऐसा तो नहीं कि भाई तूने यहाँ से यहाँ तक बोल दिया और उनने बोला कि भाई तू 6 से 8 बजे तक फ्री रहता है और उसको 6 से 8 बजे तक ही काम है, ठीक है। और तो बोले यार तुम मेरे को तो टाइम नहीं दे रही है, मैंने देख लिया मैंने तेरे लिए टाइम निकाला ये वो, तो भाई अगर तूने उसके लिए टाइम निकाला तो इसी वजह से उसने भी तेरे लिए टाइम निकाला होगा फिर अलग, समझे नहीं समझे, तो दोनों बन नहीं पाओगे। इस वजह से वो निकालो, उसका वॉल्यूम निकालो कि आपने पूरा टाइम तक काम किया, इसने भी जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसने भी पूरा टाइम तक काम किया, और एक कुछ ऐसे कॉमन आवर्स निकालो एडजस्टमेंट करके दोनों कि यार ठीक है मैं 6 बजे से 8 बजे तक फ्री रहता हूँ ना, तो चलो मैं एक कोशिश करता हूँ 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैं फ्री रहूँगा,
या फिर 3 बजे से लेकर के मैं 5 बजे तक फ्री रहूँगा, उसको भी एडजस्टमेंट कर लो कि ठीक है मैं भी 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक फ्री रहूँगी, और उसके बाद जो मेरे पेंडिंग के काम हो गए वो मैं उस वाले आवर्स में अपना कंप्लीट कर लूँगी। इस वजह से मेरे पूरे 24 घंटे भी निकल जाएंगे, इस वजह से इसके भी पूरे 24 घंटे निकल जाएंगे। तो दोनों ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अपना बात भी कर लो, आपके रिलेशनशिप भी नहीं अफेक्ट होएगी, उससे टूटेगा भी नहीं आपका कुछ भी, और आपका जो है सोल्यूशन भी निकल जाएगा और आप बात भी कर लोगे। और आपका जो अंदर की वो थी ना कि यार मैं इनको टाइम नहीं दे पाऊँगा या फिर ज़्यादा ही टाइम दे रहा हूँ, तो दोनों आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको करना है। ठीक है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा मैंने आप बता दिया। तो ये मेरे दोस्त 15 मिनट से मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है कि आप लोगों का चूतिया कैसे काटते हैं काफ़ी सारे लोग, क्योंकि आप लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप लोग दोस्तों सोचते हो कि भाई जो उन्होंने बता दिया वही बहुत ठीक है। आप लोग आकाश भाई की वीडियो तो देखते नहीं हो, आप लोग आकाश भाई को सपोर्ट नहीं करते हो, जिस वजह से आपकी जो लाइफ है वो गंद में जा रही है। और आप आने वाले कुछ टाइम के बाद देख लेना मेरे दोस्त, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपकी भी लाइफ ऐसी हो जाएगी अगर आपने ये नहीं किया तो वो नहीं किया तो, नहीं भाई, मेरे को किसी का कोई ठेका नहीं ले रखा मैंने, पहली बात। तो दूसरी है कि मेरे भाई चांसेस जो है ना आपकी लाइफ गटर में जाएगी वो बढ़ जाएंगे, चांसेस जो है ना आपकी लाइफ गटर में जाएगी वो बढ़ जाएंगे, सिर्फ इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने कोई वो नहीं किया हुआ कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि भैया मैं आपको बता दूंगा कि देखो मैंने आपका हाथ देख लिया और देखो आपकी लाइफ है गटर में जाएगी ऐसा करेगा। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो शुरू में उन्होंने अपना टाइम बर्बाद किया और लास्ट में आकर के साले वही मौज मारते हैं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर। ठीक है नहीं, लेकिन वो लोग जो हैं अब प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये 2025 है और यहाँ पे मेरे दोस्त आपकी जो लाइफ है आगे जाके गटर फॉर्म में जा सकती है, उसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, रादर देन कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है आप इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो शायद हो सकते हैं, शायद नहीं भी हो सकते हैं। वो फिर डिपेंड करेगा आपके ऊपर और मेरे ऊपर कि आप आकाश भाई की वीडियो कितने देखते हो, आकाश भाई की को कितना सब्सक्राइब करते हो, कितना उसको शेयर करते हो और कितने आकाश भाई की आप बात मानते हो। बाकी अगर आपको पूरा फॉर्मेट समझना है तो मेरे दोस्त आप ज्वाइन बटन के ऊपर टैप करना, 1999 पेमेंट करना और मेरे चैनल से जुड़ना। आपको मैं पूरा सिखाऊंगा, आपकी सेक्स लाइफ से लेकर के आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी तक, आप मनी मेकिंग स्किल तक आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा कि मेरे दोस्त आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टैंड करनी चाहिए और आपकी जो इन्वायरमेंट है वो कैसे आपको चेंज करना पड़ेगा। आप मेरा कैलेंडर वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, मैंने कैलेंडर वाला वीडियो जो है आप देखोगे ना, उसमें आपको पूरा समझा रखा है कि आप अपने कैलेंडर को कैसे वो करोगे, क्या बोलते हैं उसको, स्केड्यूल करोगे अपने कैलेंडर को। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे कैलेंडर वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको पूरा बता रखा है कि भैया आपका जो कैलेंडर है वो कैसे हिसाब से आपको चलाना है। ठीक है, और उसके बाद मेरे दोस्त आप लोग क्या करना, चैनल की मेंबरशिप जुड़ना। आपको मैं पूरी फिजिकल अपीयरेंस से लेकर के पूरी सेक्स लाइफ तक सब कुछ आपको बताऊंगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्त पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा है। इतना तो आप भी समझ चुके होंगे, आपने मेरे को 18 मिनट दे दिए हैं, तो इतना तो भैया आपके भी समझ में आ चुका होगा कि जो आकाश भाई ने बोला है वो अच्छा बोला है। हमने बहुत सी की वीडियो देखी लेकिन आकाश भाई जैसी इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं थी, इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे दोस्त ज्वाइन बटन के ऊपर अभी टैप करना, 1999 पेमेंट करना, मुझसे कुछ टाइम तक जुड़ के देखना। अगर ना पसंद आए तो एनी टाइम आप कैंसिल भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों आप लोग देखना आपकी ज़िंदगी कहाँ से लेकर के कहाँ पे जाके स्टैंड होती है और कहाँ पे जाकर के आपकी ज़िंदगी ख़त्म होती है, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू मेरे भाई, गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी, मैंने बिल्कुल ही सटीक जानकारी आपको दी है, कुछ भी मैंने उसको छिपाने की कोशिश नहीं की है कि चलो यार इसको छिपा देता हूँ थोड़ा बहुत, वरना बहुत ज़्यादा ऐसा ऑब्वियस लगेगा सुनने में, अरे यार नहीं, बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल नंगा ही दिखा दिया, बस सच दिखा दिया मैंने आपको, बिल्कुल नंगा दिखा दिया, उसके ऊपर कपड़ा भी नहीं डाला, ऐसे दिखा दे कि भैया देखो ये सच है। तो आपकी ज़िंदगी मेरे दोस्त इसी तरीके से जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, या तो आप मर जाओगे, या मेरे दोस्त अगर आप मरोगे तो अपने पीछे फिर आप वेल्थ छोड़ के जाओगे जो आपके बच्चों के काम आएगी या फिर आपकी फैमिली के काम आएगी। ठीक है, ज़िंदगी आपकी है, आपको मरना है अभी मर जाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको सुधरना है तो मेरे दोस्त 1999 पेमेंट करो, ज्वाइन बटन के ऊपर टैप करो और अपनी लाइफ को सुधारने के आगे बढ़ो, क्योंकि कोई आपके काम नहीं आएगा, सब के सब भोसड़ी वाले हैं, सब के सब आपसे एडवांटेज लेंगे, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, including your girlfriend, including your teacher, including your friends, including your circle, including your community, including your all over the internet sensation and including the people you know. That's it. ठीक है, लेकिन आकाश भाई आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करना चाहता है तो कम से कम एक मौका मुझे भी दो।
ठीक है। मैं आपकी ज़िंदगी को बेस्ट तरीके से अफेक्ट करूँगा। और मेरे दोस्त, जो फ़रेब जो होता है ना, जो झूठ या फिर जो फ़रेब होता है, वो इंसान की शक्ल के ऊपर दिख जाता है। लेकिन आकाश भाई की शक्ल देखो, आपको कहीं पे भी फ़रेब नज़र आ जाए तो आप लोग मेरी दोस्तों आँखों में देख लो, क्योंकि आँखें जो है इंसान की सच बता देती हैं। ठीक है, देख लो, आपको कहीं पे लगेगा नहीं यार आकाश भाई कैसा है। ठीक है, तो ये थी मेरे दोस्त वीडियो, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और इस साल का मेरा एक गोल है कि मुझे कम से कम भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है इस साल के एंड तक। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करके और मेरे दोस्त 5 लोगों के साथ में शेयर कर देना। बस, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।